माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को झटका लगा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को झटका लगा है चूंकि 50 एमबीबीएस सीट्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द की है मान्यता। मानकों का हवाला देकर रद्द की है कॉलेज की मान्यता। मेडिकल छात्रों को दूसरे कॉलेज में किया जाएगा शिफ्ट। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में नहीं अब एडमिशन होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मानकों का हवाला दिया है जिसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की है। मेडिकल छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ ऐसे मानक थे जो कि ये मेडिकल कॉलेज जिन पर खरा नहीं उतर रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को झटका लगा है। 50 एमबीबीएस सीट्स की मान्यता रद्द। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता रद्द की है और ये साफ तौर पर कहा है कि कुछ मानकों पर खरे नहीं उतर रहा था ये मेडिकल कॉलेज। मानकों का हवाला दिया है तो उसके बाद इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किया गया है। मेडिकल छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन पर किसी तरह का प्रभाव ना हो। हालांकि फिर भी देखना होगा कि इस बड़े डिसीजन के बाद क्या वाकई में छात्रों पर, मेडिकल स्टूडेंट्स पर कुछ इफेक्ट आता है या नहीं। साथ साथ देखिए, जाहिर तौर पर मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एडमिशन अब नहीं होंगे, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में अभी एडमिशन नहीं होंगे क्योंकि जो जरूरी मानक हैं वो ये मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा था, उन नियमों को पूरा नहीं कर पा रहा था और इसीलिए ये बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। 50 एमबीबीएस सीट्स की मान्यता को रद्द किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, माता वैष्णो देवी कॉलेज को झटका लगा है, जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह के साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि छात्रों पर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 2 से ढाई महीने से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है इसको लेकर लगातार अभियान चला रही थी कि जो सीटें हैं इस सही तरीके से अपडेट नहीं की गई। हालांकि जो ऑफिशियल थे ऑफ द रिकॉर्ड वो जरूर बोल रहे थे कि नहीं जी, ये नीट के बेस पे सीटें दी गई हैं, लेकिन वहीं पर जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति उनका कहना था कि 3 काउंसलिंग होती है, बट ये एक काउंसलिंग के बाद ही सीटें आवंटित कर दी गई थी और एक विशेष समुदाय को जो है 42 सीटें दी गई थी। 50 में से बाकी 7 हिंदुओं को और एक अन्य को दी गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो है लोग जो है हिंदू संगठन जो है सारे लामबंद हो चुके थे और लगातार इसको चेंज करने की बात कर रहे थे। और अब जाकर जो है वहां पर एनएमसी ने जब वहां पर एक सर्वे किया तो वहां पर कई जगह पर वहां खामियां पाई कि मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे चीजें देखी गई जो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। उसके बाद मान्यता रद्द कर दी गई और अब यही बताया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको अलग अलग कॉलेजेस में है जो जम्मू कश्मीर के ही होंगे उसी में जो है शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कश्मीर में को शिफ्ट किया जाता है जम्मू में, लेकिन फिलहाल अभी इस पे कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है विकास, इस बीच जो छात्रों की तरफ से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन आया है इस पूरे डिसीजन, इस पूरी कार्रवाई के बाद? जी नहीं, फिलहाल अभी वो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि देखिए उनके भी करियर का सवाल है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके करियर पे एक सवाली निशान लग सकता है। ऐसे में वो उनके अभिभावक जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ बात करने को तैयार नहीं। फिलहाल वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में हमने अप्लाई किया था, जम्मू कश्मीर में ही हमें अगर सीटें दी जा रही हैं किसी अन्य कॉलेज पे तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए उनका मेन मकसद मेडिकल क्लियर करना है, उनका डॉक्टर बनना है। तो वो ऐसे में उनको जो माँ बाप से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई यही कह रहे हैं कि हमारा मेन मकसद हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, ये कॉलेज नहीं तो दूसरा चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। लेकिन अब वो किन कॉलेजेस में कितनी सीट पेंडिंग है या किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू संगठन जो है पूरी तरह से लामबंद हुए थे, क्योंकि देखिए कई ऐसे कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया देश भर में जो माइनॉरिटी कॉलेज घोषित किए गए हैं या उनके जो एक विशेष समुदाय से है उनको कोटा दिया गया उस समुदाय का, वो चीज यहाँ पर नहीं थी। और ये जरूर कहा जा रहा था कि ये जो वैष्णो देवी जो धाम है ये हिंदुओं के हिंदुओं के दृष्टि से बनता था, ऐसा हिंदुओं को कोटा होना बहुत जरूरी था। इसी को लेकर जो है लगातार जो है ये अभियान चलाया जा रहा था, प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था। अब वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखा। हालांकि बच्चों का करियर इस समय बचना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर विकास, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेना होगा।